गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर आप किसी और को डेट करने लगे तो आप अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान को आपको किसी और के साथ देखकर कैसा फील होगा। क्या वो जेलस फील करेंगे, क्या वो रिग्रेट महसूस करेंगे, ये सारी चीजें आज की रीडिंग में हम पता करने वाले हैं। ग्रुप 1 के लिए यहाँ पर है ये ब्लू स्टार, ग्रुप 2 के लिए है ये ब्लू कलर का गिफ्ट और ग्रुप 3 के लिए है ये ब्लू फ्लावर। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टार चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपको किसी और के साथ देखकर आपके पर्सन कैसा फील करेंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ट्रूथ और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपका पर्सन थोड़ा हाई रोड टाइप का लेने वाला इंसान लग रहा है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप जो उनसे छिन गए हो या आपको कोई किसी और के पास आप चले गए हो, ये एक तरीके से उनका कर्म उनके पास लौट करके आया है। वो आपको पहचान नहीं पाए, वो इस रिश्ते को ढंग से इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अच्छाई, इसका पोटेंशियल नहीं पहचान पाए। किसी और ने रिकग्नाइज कर लिया कि आप कितनी अच्छी हैं या आप कितने अच्छे हैं और आपको ले गया, तो वो ऐसा सोचेंगे एक तरीके से कि ये जो हुआ वो डिजर्व करते हैं। वो डिजर्व करते हैं कि आप उनसे दूर हटके, उनको छोड़ करके किसी और के पास चली जाएं। उनको खुशी भी होगी आपको किसी और के साथ देख करके, ऑफ कोर्स उनको खराब लगेगा, बट यहाँ पर वो वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि सेल्फ लोदिंग की एनर्जी की मैं तो यही डिजर्व करता हूँ, ये जो भी हुआ मेरे साथ ठीक हुआ, मैं नहीं समझ पाया इस कनेक्शन को, कोई और समझ गया तो ठीक है, उसके लिए ठीक है, वो खुश रहे, बस उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आप या वो लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक रिग्रेट है ऑफ कोर्स यहाँ पर, बट रिग्रेट से ज्यादा वो वाली फीलिंग है कि मैंने जो किया मुझे उसी का रिटर्न मिला है। मैंने उसको इस तरीके से ट्रीट किया, तो अब बदले में अगर वो किसी और के साथ चली गई है या चला गया है तो ये उसके लिए यही ठीक है, और ये एक तरीके से स्पिरिट ने उसके साथ जस्टिस की है, उसको मुझसे दूर करके। ऑलराइट, आप टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द चैरियट, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। तो एक डिजायर यहाँ पे है कि वो आपके पास वापस आना चाहेंगे वो आपके साथ रियूनियन चाहेंगे। इनफैक्ट हो सकता है ये इंसान अभी आपसे डिस्टेंस पर रहता हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑल टुगेदर अभी किसी दूसरी कंट्री में ही रहता है, तो किसी और के साथ आपको देख करके ऑब्वियसली जैसे कि हमने पिक किया था, उन्हें कोई खास मजा तो आ नहीं रहा है, और एक उनका ये मन करेगा कि जितना जल्दी हो सके वो आपके पास आए या आपको मैसेज करें या आपसे बात करें। लेकिन जो उनकी गिल्ट है, जो उन्होंने आपके साथ किया है, जिस रीजन से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपका महत्व नहीं समझ पाया और किसी और ने समझ लिया, वो एनर्जी से ये इंसान बहुत बर्डन्ड फील कर रहा है और इसी बोझ के तले उन्हें सामने का रास्ता नहीं नजर आएगा। मतलब ख्वाहिश तो होगी कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन कैसे करें, किस तरीके से करें, कब करें, वहां पर इनको थोड़ी क्लैरिटी शायद ना मिल पाए आपको किसी और के साथ देख करके। लेकिन हाँ, ये डिजायर यहाँ पे स्ट्रांग है कि वो आपके साथ फिर से एक होना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डिजायर आपको किसी और के साथ देख करके उनके दिल में आएगा, शायद अभी भी उनकी ये फीलिंग हो कि वो आपके साथ वापस एक होना चाहते हैं, लेकिन हाँ, किसी और के साथ आपको देख करके ये चीज और ज्यादा सेंटर में आ जाएगी उनकी लाइफ में। अगर अभी आपके साथ वापस आना उनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में कहीं नीचे है, तो आपको किसी और के साथ देख करके वो नंबर ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा कि जितना जल्दी हो सके वो आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ये कार्ड हमें बताएगा कि आपका पर्सन आपकी ओर क्या एक्शन लेगा ग्रुप 1, और उसके लिए हमें मिला है ये खूबसूरत सा 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 10 to the 4 एक चीज तो क्लियर हो रही है कि थोड़ा ये इंसान अपने गिल्ट के ऊपर काम करेगा, थोड़ा अपने बर्डन्स के ऊपर काम करेगा, शायद
खुद को ये समझाएं कि ठीक है, मुझसे जो हुआ गलत हुआ, उस टाइम मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो किया, बट अब मुझे उसके पास वापस जाना है, मुझे उसको फिर से अप्रोच करना है। और इरादा यहाँ पर शादी का दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। तो ये इंसान आपको किसी और के साथ देखने के बाद में, थोड़ा चीजें कॉन्टेम्पलेट करने के बाद आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा समय लग सकता है आपको किसी और के साथ देखने के बाद से 4 हफ्ते से 4 महीने का टाइम इनको लग सकता है फाइनली वो हिम्मत जुटाने में, फाइनली खुद को इतना माफ करने में कि वो आपकी ओर कोई कदम उठाने लायक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकें, और उसके बाद वो आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। समर्स के टाइम में ये आपको अप्रोच करते हुए देख सकते हैं। ये क्राइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें, बट समर की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। एक ये डर भी इनके दिमाग में आ सकता है कि कहीं आपकी इस इंसान से शादी ना हो जाए, या ये इंसान आपको शादी के लिए ना प्रपोज कर दे। नाउ कीप इन माइंड ग्रुप 1 कि जरूरी नहीं है कि अगर इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ, आप दोनों एज एन आप और जिस इंसान को ये आपके साथ देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो, बट आपके इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप फ्रेंड से कुछ ज्यादा हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इनको कैसा लगना है, एंड इनको ऑफ कोर्स ऐसा ही लगेगा आपको किसी और के साथ देख करके कि आप दोनों का कुछ चल रहा है। तो उस सेंस में इससे पहले कि वो दूसरा इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज कर सके, ये चाहेंगे कि ये वो चीज कर दे। ऑलराइट, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और यहाँ पे हमें आपके लिए कार्ड मिला है बर्थ। तो ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रुप 1, इसलिए क्योंकि इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि शायद सच में वो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान लाने वाले हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप उस नए इंसान को एक मौका दे करके देखें। अब ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है, स्पिरिट अपनी मर्जी आपके ऊपर कभी थोपेंगे नहीं, और आपकी फ्री विल की हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली आप जो करना चाहेंगे आपको वो करने की फ्रीडम है। बट हाँ, इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि सच में कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, और एक मौका उसे देने में कोई हर्ज नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये रीडिंग देख करके मजा आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू गिफ्ट चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपको किसी और के साथ देखकर आप अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं वो कैसा फील करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, हार्ट-एक एंड लॉस, और टेम्पटेशन इन रिवर्स। ऑल राइट, बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है आपके पर्सन को आपको किसी और के साथ देख करके। अब मुझे पता है ग्रुप 2 के आधे से ज्यादा लोग इस वक्त बैठ के सोच रहे हैं बहुत सही लगे, तुम्हें बुरा लगे, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, बहुत सही है, तुम्हें भी बुरा लगे। ठीक है भैया, दोनों को ही बुरा लगे, अच्छी बात है, जो भी। खैर, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी फोटोज से, या अगर उन्हें किसी के थ्रू ये बात पता चल रही होती है और उनके कानों में खबर आई है कि आप किसी और को डेट करने लगे, और जो भी, उन्हें ऐसा लगेगा कि इस नए वाले इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत बन रहा है, या ऑलरेडी हो चुका है, या फिर बहुत स्टेबल चल रहा है, और चीजें धीरे धीरे अगले स्टेजेस पर प्रोग्रेस करेंगी। जबरदस्त हार्ट-एक की एनर्जी यहाँ पर है, टू एन एक्सटेंट कि इतना ज्यादा उन्हें बुरा लग सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए और किसी से बातचीत करना भी बंद कर सकते हैं। इस हद तक उन्हें इस चीज से खराब लग सकता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और एनर्जी जो यहाँ पर है टेम्पटेशन इन रिवर्स के साथ में, वो ये है कि आपके इंसान का जो ईगो है ना ग्रुप 2, वो चकनाचूर हो जाएगा आपको किसी और के साथ देख के। हो सकता है इस वक्त वो आपको अप्रोच इसीलिए ना करते हो क्योंकि उनमें ईगो ज्यादा है, या आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ था वो भी इन द फर्स्ट प्लेस इसीलिए हुआ था कि आपके पर्सन को ईगो इश्यूज बहुत हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। हम हमेशा हर चीज में उनको चाहिए रहता है कि वो जो बोल रहे हैं सब कोई उनके अकॉर्डिंग काम करे, जो भी। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं, दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप 2, आप अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं उनको ईगो इश्यूज हैं, और आपको किसी और के साथ देख करके ना तो सिर्फ उनका दिल दुखेगा बल्कि उनका ईगो भी एक झटके में यहाँ पर सारा टूटता हुआ दिख रहा है। ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। टॉरस और वर्गो की एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपका साइन या उनका साइन हो सकता है, और अगर साइंस मैच नहीं कर रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है।
कोई एक ऐसी चीज भी हो सकती है जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट अपने प्राइड से हो सकता है कि मैं क्यों पहले मैसेज करूं, मैं क्यों पहले कॉल करूं। ऑफ कोर्स वो चीजें ईगो की कैटेगरी में आ गई, या फिर कोई और भी ऐसी चीज हो सकती है जो उनको हमेशा कंट्रोल करके रखती है आपकी ओर एक्शन लेने में, और आपको किसी और के साथ देख करके वो चेन या वो जो बंदिश है उनकी, वो भी टूटती हुई यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंटरेस्टिंग है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर उनकी चार्ट में एरीज भी हो सकता है, एरीज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो एक अच्छी चीज ये है कि फॉल्स ईगो से बाहर आके आपके इंसान को इस चीज की तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनको क्या चाहिए है इस कनेक्शन से। एंड आइज ऑन द प्राइज वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि उनको आप चाहिए हो, उनको आपकी ओर एक्शन लेना है। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब उनको आउट ऑफ इंटेग्रिटी काम करना है, अब उनको बचकानी हरकतें नहीं करनी, अब उनको माइंड गेम्स नहीं खेलनी, अब उनको वो पुश एंड पुल वाला डायनामिक नहीं चाहिए है। एक लीडर के जैसे उनको चार्ज लेना है इस कनेक्शन का और आपको अप्रोच करना है, और वो ट्राई करेंगे भी कि जितना जल्दी हो सके आपको अप्रोच करे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। तो ये शो करता है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटी इनकी तभी भी बरकरार रहने वाली है। एक मन तो इनका करेगा कि आपकी ओर आए और आपको वापस से आपका दिल जीतने की कोशिश करें एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन कमिटमेंट फोबिया यहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है। प्लेयर एनर्जीज यहाँ पर अभी भी नजर आ रही हैं। दूसरों से फ्लर्ट करने की हैबिट्स अभी भी नजर आ रही हैं। दैट इज माय ओनली कंसर्न ग्रुप 2। ऑफ कोर्स आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। और इस इंसान के अंदर स्कोप ऑफ कोर्स है, इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। ये इंसान चाहे तो इम्प्रूव कर सकता है, खुद को आपके काबिल बना सकता है या बना सकती है। बट उसके लिए ये जो एनर्जी है, ये जो इमेच्योर एनर्जी है, ये जो कमिटमेंट से घबराने वाली एनर्जी, हर जगह हाय हेलो करने वाली एनर्जी है, उसका जाना बहुत जरूरी है पहले। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको किसी और के साथ देख करके और अपने इमोशंस वगैरह को प्रोसेस करने के बाद ये इंसान आपकी ओर क्या एक्शन ले सकता है। और उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो है द मैजिशियन। तो मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर बता रही है ग्रुप 2 कि आपका पर्सन डायरेक्टली आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेगा, शायद फिजिकल में वो आपकी ओर कोई एक्शन ना ले, बल्कि ये इंसान मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देगा कि आप इनको अप्रोच करो। अब आप बोलोगे कि तो फिर इसमें तो अभी भी ईगो आ गया। नहीं, यहाँ पर ईगो नहीं है, यहाँ पर अब बात आ गई है इनके कॉन्फिडेंस की कि पहले तो मैं बड़ी चौड़ में उड़ रहा था या उड़ रही थी, अब वो तो बंदी किसी और के साथ चली गई, तो मैं किस मुंह से उसको अप्रोच करूं। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो या मैनिफेस्टेशन करो कि वो उसका सामने से मैसेज आ जाए, सामने से कॉल आ जाए, मुझे ना करना पड़े, क्योंकि वो थोड़ी कम शर्मनाक बात होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि वो आपको फिर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब हो सकता है आपके बंदे को या जो भी बंदी क्लियरली ना पता हो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, बट अगर वो आपके बारे में रियूनियन के साथ में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं कि वो वापस आ जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा, दैट इज सफिशिएंट इनफ। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है ग्रुप 2। ऑफ कोर्स स्पिरिट आपकी फ्री विल के खिलाफ आपको किसी की लाइफ में ऐसे ही नहीं डाल देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो एनर्जीज अपने अंदर लेनी है, उनसे बातचीत करनी है कि नहीं करनी है। बट हाँ, फर्क तो बहुत भयंकर पड़ने वाला है इस इंसान को। अब इसका ये मतलब नहीं कि रीडिंग देख के आप लोग सच में जाके किसी और को डेट करने लगो। हो सकता है आप लोग किसी को कर ही रहे हो डेट अभी, बट हाँ, जब कभी भी आप करोगे तो फर्क इस इंसान को पक्का पड़ेगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 2। और जो मैसेज आपके लिए है वो है फ्रीडम। ओके, इस मैसेज के जरिए ग्रुप 2 स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आपकी लाइफ में कोई और आता है या कोई और अभी आपकी लाइफ में है जो आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है और आपको भी पता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, लड़का अच्छी है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छी है तो आप उनको एक चांस देकर देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी रूप में अपने आप को इस कनेक्शन में बंधा हुआ आपको फील करने की जरूरत नहीं है। ये कोई कंपल्सरी कनेक्शन नहीं है कि इसमें तो होना ही होना है, इसमें फंसे रहना ही रहना है, क्योंकि
क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत है और हो सकता है आगे जाकर वो मैच्योर हो ही जाए, आपकी लेवल तक आ ही जाए, बट फिलहाल वो चीज होते हुए नहीं दिख रही है। इसीलिए शायद स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर बैठ करके उनका मैच्योर होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ग्रुप 2। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये रीडिंग देखकर मजा आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको शेयर करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उन्हें कैसा लगेगा आपको किसी और के साथ में देख करके। तो जो कार्ड्स हमें मिले वो है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, होप और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। इंटरेस्टिंग। ऑल राइट ग्रुप 3, आपके पर्सन को बुरा तो लगेगा, ठीक है। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हंसे हो ना तुम में से काफी लोग कि हाँ अच्छा, वो वाह वाह वाह, मैं किसी और के साथ चला गया तो इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ बड़ा भयंकर गलत हो रहा है। अब लग रहा है उन्हें ऐसा, तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, वो ये डिजर्व नहीं करते हैं कि आप किसी और के साथ चले जाओ। वो सारी एनर्जीज में ये इंसान रहने वाला है। ऑफ कोर्स हैवी एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज है। और वाओ ग्रुप 3, ये सुनकर तुम लोगों को जो मजा आ रहा है ना, वो एनर्जी में पिक करके मेरे को यहाँ पर इतनी हंसी आ रही है। काम डाउन, ओके। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका पर्सन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ने वाला है कि उनका अभी भी चांस है आपके साथ में, ठीक है। तो वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपको किसी और के साथ देख के, उन्हें ऐसा लग रहा है हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है एंड ऑल। बट उसके बावजूद ये इंसान इस मामले में बड़ा होपफुल रहने वाला है, बड़ा आशावादी रहने वाला है कि नहीं, चाहे उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, वो एंड में तो मेरे ही साथ आएगी या आएगा, ठीक है। अब आप इसको कॉन्फिडेंस समझ लो, आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, वो आपके ऊपर है। बट फिलहाल उम्मीद इनके दिल में फिर भी उम्मीद का दिया जो है वो जलता रहेगा कि बेटा कुछ भी हो जाए, इसकी शादी में मैं तो नहीं गाने वाला चन्ना मेरे यहाँ, कोई और ही गाएगा, मैं तो वापस इसके साथ एक हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी। और उनकी ख्वाहिश भी यही होगी। और ऐसा नहीं है कि वो चटपट आपको किसी और के साथ देख करके तुरंत आपकी लाइफ में हाजिर हो जाएंगे। थोड़ी देर ऑफ कोर्स थोड़ा शोक मनाएंगे, वो एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन हाँ, गिव अप, अगर आपको लग रहा है आपको किसी और के साथ देख करके इंसान गिव अप कर देगा या सोचेगा कि अच्छा अब क्या, अब तो चली गई किसी और के साथ या चला गया किसी और के साथ, तो वो चीज यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। ये इंसान गिव अप तो नहीं करने वाला आपके ऊपर। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया गिव अप नहीं करना तो आ ही जाओ वापस, फिर सही बात है। लेकिन ये ना आपका पर्सन ग्रुप 3 में जो एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की, ये वो उस तरीके के लोग हैं जो दूर से प्यार करते हैं। मैं अब बोलने में क्यों कतराते हैं या कोई एक्चुअली में एक्शन लेने में क्यों कतराते हैं मुझे नहीं पता, वो चीज हम इस रीडिंग में नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, प्यार तो नहीं कम होता हुआ इनके दिल से नजर आ रहा है। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो पहला है यहाँ पर स्ट्रेंथ, उसके बाद है हायरोफेंट और फिर है द फूल। एग्जैक्टली, तो शादी की ख्वाहिश दिल में है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये ख्वाहिश किसी और के साथ आपको देख करके एकदम से इनके दिल में जगी हो, वो एनर्जी में यहाँ पर नहीं पिक कर रही हूँ। आई थिंक वो अभी भी उनकी फीलिंग्स यही है आपको लेकर के। इनफैक्ट यहाँ पर ये होता हुआ दिख रहा है कि आपको किसी और के साथ देख के आपके पर्सन में उल्टा और हिम्मत ही आती हुई नजर आ रही है कि भाई अब इससे पहले कि और लेट हो जाए, अब तो कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, इससे पहले कि वो किसी और के साथ चली जाए हमेशा हमेशा के लिए या चला जाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुश चाहिए है कि कोई एक्शन ले यार, उठ जा, वो चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर इसने आपको किसी और के साथ देख लिया तो उससे एक इनको इंस्पिरेशन मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो अब तो कंफर्म मुझे इसी से शादी करनी है और इसकी ओर मुझे एक्शन लेना है, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट इसके साथ चाहिए, मुझे इसके साथ में रीयूनियन चाहिए है। ओके,
शायद ग्रुप 3 आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका था एक बार, या बता चुकी थी कि ये आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, बट आई एम गेसिंग इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम शायद हो सकती थी इस चीज में, या तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली। हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस हैं, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, या जो कुछ भी और। बट यहाँ पर आपको पाने के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ एक स्टैंड लेने की हिम्मत उनमें आती हुई दिख रही है। सो दैट इज गुड एक्चुअली। किसी और के साथ आपको देख करके उनके अंदर वाली फीलिंग आएगी कि नहीं, ये वो एक ऐसा इंसान है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता, तो अब बस बहुत हो गया। जिसको प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखे, मुझे एक्शन लेना है इस इंसान की ओर, मुझे इनके साथ वापस आना ही आना है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपकी ओर क्या एक्शन लेगा। तो उसके लिए हमें मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सोशल मीडिया पर ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। अगर इसने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो आपको अनब्लॉक करेंगे। अब आप बोलोगे ब्लॉक किया था, इसको कैसे पता मैं किसी और को डेट कर रही हूँ? भैया म्यूचुअल फ्रेंड्स मालूम है, किसी के जरिए तो आपको इनको पता चल ही जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, भले ही सच में आया हो या आपने ऐसे ही किसी के साथ फोटो डाल दी हो और सब उड़ा दे, अरे अरे उसकी तो लाइफ में कोई और आ गया, जो भी। फिलहाल वो सोशल मीडिया के जरिए आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कनेक्शन में अभी एक जो स्टैग्नेंसी बनी हुई है, दोनों तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो एनर्जी भी कट होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, बहुत क्विक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक्शन तो ये इंसान आपकी ओर लेगा, आपको किसी और के साथ में देख करके। अब जैसे कि मैंने ग्रुप 2 को बोला था, इसका ये मतलब नहीं है कि जाकर सच में किसी को डेट करने लगो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मन है तो करो, नहीं है तो नहीं करो, बट हाँ खलेगी तो तुम्हारे पर्सन की पक्का। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी। ये काफी प्यारा मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ग्रुप 3। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं। आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चाहे आपने इस कनेक्शन के लिए कोई डिसीजन ले रखा ऑलरेडी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 3 आप सिर्फ मजे के लिए रीडिंग देख रहे हो, कि देखने के लिए कि इसकी खलेगी कि नहीं खलेगी, और आपने ऑलरेडी अपने मन में सोच कर रखा हो कि मेरे को इसको सेकंड वेकंड चांस कुछ नहीं देना। फिलहाल जो भी आपका डिसीजन हो या जो कुछ भी इस वक्त आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो, आप सारे डिसीजंस करेक्ट ले रहे हो, और बहुत जल्द आपको उनके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है, बहुत पैसे भी आपको आने वाले हैं, आपका करियर यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही है। तो आपको अपनी तरफ से आपको कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वैसे ही आप करते चलिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस रीडिंग देख करके ये रीडिंग मजा आया, अच्छी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।